सोच पर सबसे बड़ी बहस होगी। मेरे साथ युवा हैं जो अपने दिल की बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोहेब जमाई जुड़ रहे हैं आईएमएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं शुरुआती दौर में 60 सेकंड दूंगा, आप अपनी बात को रखिए। मैं शुरुआत शोहेब जमाई आपसे करता हूं। क्या शरिया संविधान से ऊपर मानते हैं आप? 60 सेकंड। अमीश जी, इस देश का हर एक मुसलमान, हर एक नागरिक इस देश के संविधान से बंधा हुआ है, और मैं समझता हूं कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का तो अधिकार हम रखते हैं, लेकिन कोई कोर्ट के जजों को कोई धमकाए तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स, उस पर कानून का डंडा चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन जब हम कोर्ट की ये जजमेंट से डिसएग्री होते हैं तभी हम हायर कोर्ट में जाते हैं, जस्टिस सीख करते हैं। सबरीमाला के केस में भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदूवादी पक्ष जो हैं वो डिसएग्री कर गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी नहीं माना, फिर उसके बाद भी कहे कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है हिंदुओं के धार्मिक मामलों में दखल देने का, नहीं माना, अभी भी नहीं मानते। तो सवाल यह है कि कट्टरता सिर्फ एक तरफ की नहीं है, आप पार्ट 2 हमेशा भूल जाते हैं। कट्टरता यह है कि सत्ता के संरक्षण में जब गुंडे गली गली में दुकानें बंद करवाते हैं, मंदिरों के बाहर मुसलमान की दुकान नहीं हो सकती, फिल्मी थिएटर में यहां से नारे लगते हैं कि हथियार उठा लो, तो ये सारे कट्टरता जो है ना, मुझे लगता है देश के लिए आपके कंप्लीट हो गए। और ये सत्ता के संरक्षण मैंने किसी का धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इसमें हिंदूवादी गुंडे भी लेके आ गए, आप सबरीमाला भी लेके आ गए। लेकिन सबरीमाला क्या विषय था, और सबरीमाला का निर्णय जब आया, किसने किसको धमकाया, और किसने टीवी डिबेट में आके ये बोला कि हम नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो? आपने मेरे कार्यक्रम के अंदर बोला कौन होता है कोर्ट ये फैसला करने वाला कि हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा है कि नहीं है, ये आपने मेरे कार्यक्रम में बोला। अब आपका 60 सेकंड हो गया, आपका 60 सेकंड हो गया। संबित पात्रा, आप बिल्कुल संबित पात्रा को आने दीजिए। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। 60 सेकंड का आपका दौरा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जाने माने धार्मिक मुस्लिम चिंतक, ओवैसी साहब की पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, कट्टर सोच तो बीजेपी वालों की है, ये राम मंदिर भी बनवाते हैं, ये 370 भी हटवा देते हैं, इसलिए कट्टर सोच आपकी है। अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए हमने AK-47 उठा के लोगों को भूना है। जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई, और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड, यह मूवी घृणा फैलाता है। मारने वाला घृणा नहीं फैलाता है, बम से उड़ा देने वाला घृणा नहीं फैलाता है, महिलाओं का रेप करने वाला घृणा नहीं फैलाता है। मुझे आश्चर्य है, इस देश में सेक्युलरिज्म के कारण आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं, मूवी बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला घृणा फैलाता है, आतंकवादी घृणा नहीं फैलाते। यही कट्टरवादी सोच है। जी, आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर रेमानी, आपका वक्त है। डॉक्टर रेमानी, हिजाब पर विवाद खड़ा होता है और जब कोर्ट फैसला देती है तो जजों को धमकी मिल जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर तो एक जज ने जब आतंकी को सजा सुनाई, उसको चौराहे पर 32 साल पहले